श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, यह संसार बड़ा विचित्र है। कुछ लोग नाम की महिमा का वर्णन तो बड़े प्रेम से करते हैं, लेकिन जब स्वयं नाम जप करने की बात आती है तो कतराने लगते हैं। वे कहते हैं, हम यह भी करते हैं, वह भी करते हैं, इतनी माला, इतने पाठ, इतने अनुष्ठान, और रोज का 2.5-3 घंटा लंबा हिसाब बताते हैं। पर भाई, साधना में संख्या नहीं, निष्ठा काम करती है। आस्था सब में रखना बहुत अच्छा है, पर निष्ठा केवल एक पर होनी चाहिए, क्योंकि जो 10 दिशाओं में भागता है वह किसी भी दिशा का नहीं बन पाता। मन बिखरा हो तो साधना कभी फलित नहीं होती। मेरे सद्गुरु भगवान अक्सर कहते हैं, पाठ की गति सीमित है, लेकिन नाम की गति अनंत है। नाम ऐसा दिव्य बीज है जो एक बार हृदय में जम जाए तो साधक को सीधे परमात्मा तक पहुंचा देता है। नाम जप शरणागति का मार्ग है। जिसने नाम को अपने जीवन में आधार बना लिया, उसे फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं रहती। संसार का हर दुख, हर भय, हर बंधन नाम की कृपा से अपने आप टूटने लगता है। पर इसके लिए एक ही शर्त है, विश्वास और समर्पण। जो कुछ आप चाहते हैं वह तभी मिलेगा जब वह आपके कल्याण में हो। नाम महाराज किसी बच्चे की तरह आपकी हर इच्छा नहीं मानते। वे वही देते हैं जिससे आपका भविष्य उज्जवल बने। इसलिए यदि कोई कामना पूरी नहीं हो रही है तो समझिए कि वह आपकी हित में नहीं थी। नाम से बढ़कर इस संसार में कोई हित ऐसी नहीं, ना माता पिता, ना मित्र, ना कोई देवता। इसलिए अपना समय अनेक प्रकार की उलझनों में ना गंवाएं। पूजा पाठ करें, जरूर करें, पर निष्ठा एक स्थान पर रखें, नाम पर। जब साधक पूरी भक्ति से नाम में डूब जाता है, तब उसका हृदय निर्मल होता है, जीवन सरल होता है और मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। नाम महाराज पर पूरा विश्वास रखें, भाव से उनकी शरण में जाए। जब समर्पण सच्चा होता है तब कृपा बिना बुलाए बरसती है और जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार दिखाई देने लगता है। सच्चा कल्याण केवल नाम जप से ही संभव है। बाकी सब साधन है, पर नाम ही साध्य है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से श्रवण जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका मन नाम जप में लग जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम श्रवण है। मैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी में पला बड़ा एक साधारण इंसान हूँ। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, पर मेरे जीवन की यात्रा उन साधारण दिनों से बहुत दूर निकलकर एक ऐसी दिशा में चली गई जिसकी कल्पना कभी मैंने खुद भी नहीं की थी। बचपन से ही मैं संतों की वाणी से सुनता था, धार्मिक किताबें पढ़ता था। जब जब नाम जप की महिमा कही जाती, मेरे मन में एक ही बात उभरती, क्या सच में शब्दों में इतनी शक्ति होती है? क्या केवल नाम जप से ही ईश्वर के दर्शन, ईश्वर को पाना संभव है? किसी गुरु से मेरा कोई परिचय नहीं था, किसी मार्गदर्शक की छाया मेरे सिर पर नहीं थी, पर अंदर एक बेचैनी थी, एक तलाश थी जो मुझे नाम जप की ओर खींच ले गई। मैंने अपने मन से ही नाम जप करना शुरू कर दिया। दिन पर दिन, वर्ष दर वर्ष, पूरे 7 वर्ष नाम जप करता रहा। कुछ दिव्य अनुभव हुए। कुछ क्षण में लगा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने मेरे निकट आकर मुझे स्पर्श किया। लेकिन वह आनंद, वह माधुर्य, वह रस जिसकी चर्चा संत लोग करते हैं, वह मेरे हिस्से नहीं आई थी। मन में अक्सर प्रश्न उठता, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? नाम जप करता तो था, पर मन की गहराई की कमी दिखाई देती थी। जीवन में एक नीरसता थी, ना कोई उमंग, ना कोई रस, ना कोई मार्ग। मार्च 2024 में मेरे एक मित्र ने कहा, चलो तुम्हें अपने गुरु जी के पास ले चलता हूँ, शायद तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाए। और उस दिन मेरी जिंदगी सच में बदल गई। मैं पहली बार आपसे मिलने गोकुल वन अयोध्या आया। आप उसी दिन अयोध्या पहुंचे थे। शायद आपको वह मुलाकात याद ना हो, पर वह मुलाकात मेरे जीवन का पूरा अध्याय बदल दिया। मैंने अपनी सारी बातें आपके चरणों में रख दी। आपने मुझे 2.5 घंटे तक एक पिता की तरह, एक सच्चे शिक्षक की तरह अपने आश्रम के कमरे में समझाया। मेरे मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब दिए। आपने मुझे बताया, बिना गुरु के नाम जब कल्याणकारी तो होता है, पर भगवत प्राप्ति नहीं होती, चाहे आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो। मार्गदर्शन के बिना मन लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। नाम गुरु से मिले तभी नाम रस देता है। फिर आपने मुझे नाम जप की वास्तविक विधि समझाई, कैसे जपना, क्या सावधानी रखनी, और सबसे महत्वपूर्ण, जप निरंतर होना चाहिए। आपने कहा था, पूजा पाठ करो या ना करो, पर नाम जप मत छोड़ना। नाम तुम्हें अवश्य संभालेगा
और यही वचन मेरे लिए वरदान बन गए। जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही करना शुरू किया। नियमित, निरंतर, केवल 1 महीने में ही मेरा मन बदलने लगा, मन स्थिर हुआ और शांति मिली। नाम अपने आप भीतर चलने लगा, जैसे किसी ने मेरी आत्मा में एक अखंड दीप जला दिया। धीरे धीरे वह आनंद भी आने लगा जिसकी तलाश मुझे 7 वर्षों से थी। ध्यान गहरा होने लगा। मुझे प्रभु के की निकटता, उनकी उपस्थिति का एक अद्भुत अनुभव होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे जीवन का मार्ग पकड़कर मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। मेरे घर के पास एक सुंदर सीताराम जी का मंदिर है। मैं वहाँ रोज दर्शन करने जाता हूँ और उनसे मानसिक बातें भी किया करता हूँ। लेकिन जब अब एक अद्भुत घटना होने लगी। दर्शन करने जाने से एक रात पहले भगवान मुझे सपने में दिखाते कि आज उनको कौन सा भोग चाहिए। मैं अगले दिन वही बना कर ले जाता तो पुजारी कहते, यही तो आज मैंने भोग लगाया है। यह अनुभव मुझे हिला कर रख दिया, पर साथ ही मेरे भीतर एक ऐसा विश्वास जगा देता कि सीताराम मेरे बहुत पास है, सचमुच बहुत करीब। धीरे धीरे यह अनुभूति गहरी होने लगी। अब कई बार ऐसा होता कि मेरे या मेरे परिवार से जुड़ी कोई बड़ी घटना का मुझे पहले से ही आभास हो जाता। गुरुजी, आपने कहा था किसी को अपना अनुभव बताया नहीं जाता, तो मैं केवल फोन पर आपको बता देता था। आपने कहा था तुम आगे बढ़ रहे हो, ध्यान से चलना, कोई भी गलती हुई तो सब बंद हो जाएगा। आपका निरंतर मार्गदर्शन मिलने से नाम जब इतना गहरा होने लगा कि घर का काम करते हुए भी मन अंदर से बिना रुके जाप करता रहता था। बच्चों को पढ़ाने के समय मुझे यही लगता कि ये बच्चे नहीं, सीताराम जी मुझे बच्चे के रूप में मेरे पास आए हैं। मैं उनको पढ़ाता हूँ और खाली समय बस केवल सीताराम सीताराम सीताराम। संसार की ओर मन जाना बंद हो गया। भीड़ में भी अकेले होने का आनंद मिलता था, क्योंकि भीतर नाम का संगीत बज रहा होता था। गुरुजी, आपकी कही बातें एक एक करके सच साबित होती जा रही थी, क्योंकि समझ में आ गया था नाम जब जितना भीतर जाएगा जीवन उतना शांत हो जाएगा। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं, जिनका शरीर से जितना होता है अपने धर्म का पालन करता हूँ और मन से केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता हूँ। गुरुजी, आपने मुझे कहा था परीक्षाएं बहुत आएंगी, लेकिन गुरुजी मैं कौन होता हूँ परीक्षा देने वाला। मैं तो सिर्फ नाम की शरण में हूँ। नाम जो करेंगे वही मेरे लिए उचित होगा। चिंता, भय, आशंका अब विचलित नहीं होने देते। मैं यह बात पूरे विश्वास से कहता हूं कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर नाम जप करेगा उसका कल्याण होकर रहेगा। नाम कभी खाली नहीं जाता, कभी धोखा नहीं देता, कभी अकेले नहीं छोड़ता। मेरे जीवन में जो कुछ भी बदला है, जो भी अनुभव हुए हैं, जो भी आनंद मिला है, वह सीताराम नाम की महिमा है। गुरुजी, आपने मुझे वह दिया जिसने मेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया, जिसने मेरे भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव जगा दिया, जिसने मुझे भटकते हुए रास्तों से उठाकर सीधे भगवान की ओर मोड़ दिया। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब मैं हमेशा आपके संपर्क में रहूंगा, आपके मार्गदर्शन में ही चलूंगा और जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना, सीताराम को पाना। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा राम नाम क्या कुछ नहीं कर सकता है। जो नाम पर विश्वास करता है उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा, प्रभु की अनुभूति होगी, केवल निष्ठा बनी रहे। इस बात का ध्यान रखा जाए। नाम से कल्याण अवश्य होगा। देर लग सकती है लेकिन कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।